अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग मजमून शुरू कर रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे। मजमून एक वीडियो में अच्छी तरह से आपको बता देंगे। ऐसे अच्छा से आपको बताइए दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग शुरू करते हैं। देखिए ग्लोब का माना होता है दुनिया, ठीक। ग्लोब का अर्थ होता है दुनिया। वार्मिंग का अर्थ होता है वार्म यानी जमीन की गर्मी यानी तपिश। तो अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो आपका मजमून है ये समझिए बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है। हम लोगों को दुनिया की गर्मी से बचने के लिए किस तरह से पर्यावरण को सही से रखा जाए इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। देखिए अच्छी तरह से सबसे पहले समझिए कि 10-20 वर्षों से ये इसमें बहुत सारा मसला चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग किस तरह से बचेंगे। तो ध्यान रखिए कि हम लोग खुद एक जो इंसान है, इंसान की आबादी बढ़ना, जनसंख्या में वृद्धि जो क्या कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। किस लिए कि जब भाई अगर इंसान बढ़ेंगे तो सारा जो अगर पेड़ पौधे होंगे तो इंसान के रहने के लिए घर चाहिए, और घर में क्या होगा जब घर रहने के लिए चाहिए तो पेड़ दरख्त को क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, और जब पेड़ कटेगा तो जाहिर सी बात है सूर्य के जो प्रकाश आसमान से आने वाली किरणें होगी वो सबसे पहले किरणें जब आती है वो कहाँ पड़ती है, सीधे पेड़ पौधे पर पड़ती है, और पेड़ पौधे उससे अपना भोजन बनाते हैं। और हम लोग अगर वही पेड़ पौधे पर अगर ये भोजन नहीं बनाएंगे, अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे सबसे ज्यादा, तो बताइए वो जो सूर्य का प्रकाश से कहाँ जाएगा, सीधे जमीन पर, और जमीन बहुत ही गर्म हो जाए यानी वार्मिंग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग किस तरह से निपटेंगे या किस तरह से बचेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक आलमी मसला, चैलेंज बन गया है। इस बारे में साइंसदान भी कितना फिक्रमंद है कि जो इससे आखिर ग्लोबल वार्मिंग है इससे बचा कैसे जाए। तो आप देख लीजिए सबसे पहले कि ग्लोबल वार्मिंग एक बचने के लिए खुद एक हम इंसान जो है हम इसके अलग हैं। इसलिए कि आप मान लीजिए इंसान है तो उसका अगर जमीन वगैरह है उसमें दरख्त है, पेड़ है, पौधा है तो उसको काटेगा, काटने के बाद क्या होगा, अपना घर बनाएगा। तो पेड़ जब कटेंगे तो बेतहाशा पेड़ कटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का चैप्टर आदि का कुछ किताब से आपको पॉइंट बता रहा था कि इसमें बहुत अच्छा दिया रहता है। देखिए शुरू में पहले नहीं, देखिए पूरे दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत कुछ जिक्र चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला, चैलेंज बन गया है। यानी ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला बन गया है, संगीन मसला बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फिक्रमंद है। जैसे अमेरिका, जर्मनी, अक़वाम मुत्तहिद और UNO में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफी तबादला और ख्याल हुए, और इसे मदाफियत के लिए इक़दाम उन ममालिक में लिए जा रहे हैं, मैंने कदम उठाए जा रहे हैं इससे बचने के लिए। कौन कौन सा मुल्क आपको ध्यान रखना है, जर्मनी, अमेरिका। तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या होगा कि हमारे दुनिया के दर्जे हरारत टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। तो ध्यान देखिए इसके सबसे अहम वजह खुद हम इंसान की कुछ सरगर्मियां हैं जिनको साइंस के जुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के अजाफे और जंगलों के बेतहाशे कटने से गैसों ज्यादा पैदा होती है। बताइए जब गैसें ज्यादा पैदा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जब गैसें ज्यादा पैदा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और मिसाल के तौर पर कौन कौन सा गैस बढ़ेगा, देखिए इसमें तो दिया है आबखरा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 जिसको मीथेन, CH4 जिसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको NO2 कहा जाता है, ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31%, ध्यान रखिएगा पूछेगा कि कार्बन डाई गैस में कितना इजाफा हुआ था, 31%, और मीथेन में 149% से ज्यादा पैदा होने लगी। बताइए इतना गैसें अगर पैदा होंगी तो हमारी जमीन के लिए नुकसान होगा, जमीन बहुत गर्म होगी। और मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से ज्यादा निकलती है। यानी पता चला मीथेन गैस कहां से निकलती है, धान के खेतों से। अच्छा धान के खेतों से मिसाल देखिए, जब ठंडा आता है तो हम लोग ठंडा के लिए, जब गर्मी में जब ठंडा आता है तो हम लोग पुआल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य के किरण सबसे ज्यादा जो पुआल होता है उसको जज्ब कर लेता है। जब हम लोग सोते हैं तो उसमें बहुत आरामदार होता है, ये इसलिए हमारी जमीन में पर आफ्ताब जो शाइन आती है वह उन्हें जज्ब कर लेती है। अभी हम बताएं आपको वही चीज, ठीक। अब माहौल गर्म हो जाने की या दूसरे लफ्जों में उनके दर्जा हरारत बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों से तकरीबन 0.75 सेल्सियस डिग्री बढ़ गया है। बताइए इतना तेजी से बढ़ रहा है। अगर यही हालत रही तो इसका इम्कान है कि 21वीं सदी में
1 सेल्सियस डिग्री से 6 सेल्सियस डिग्री तक इजाफा हो जाएगा। ये बहुत तशवीशनाक होगा। बताइए, मिसाल के तौर पे ले लीजिए, अगर बहुत ज्यादा अगर गर्मी होगी तो इंसान, अभी थोड़ा सा गर्मी हो रहा है तो किस तरह से इंसान परेशान हो जाता है, कहीं बैठना नामुमकिन होता है, लग रहा है कि नहीं अब हमको घर में या छाया में अच्छी जगह जहाँ एसी कूलर पंखा चल रहा हो बाहर निकलना भी मुमकिन हो जाता है उस ये धूप की शिद्दत से। अब बताइए जब इसका टेम्परेचर 1 से 6 सेल्सियस डिग्री तक इजाफा हो जाएगा तो क्या होगा, यानी बहुत तशवीशनाक यानी खतरनाक हो जाएगा। जमीन के दर्जा हरारत बढ़ने की वजह समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोजे तेजी से पिघलते हैं। अब बताइए, और उससे आगे बढ़े, इसकी वजह समुद्र में पानी की सतह से तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह डूब सकते हैं। अरे बताइए, देखिए बड़ा सोचने वाला बात है, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ये देश वगैरह कैसे डूबेगा, समझ रहे हैं आप। देखिए सुनिए, अब कह रहे ग्लोबल वार्मिंग बढ़े तो ये तो तपिश होगा, तो ये डूबेगा कैसे, ही नहीं समझ में आ रहा। देखिए आपको बता दें कि अंटार्कटिक जो महासागर है, मालदीव है, हमारे ये मुंबई के पास ये जो शहर है मुंबई गुजरात वगैरह, उधर जाइएगा तो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ के होते हैं। जब सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, पिघलेगा। तो जब पिघलेगा तो आस पास की क्या होगा, देश डूब जाएगा ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग कारण हुआ ना। तो अब कैसे हो गया आपको समझ में आ गया है, यानी ग्लोबल, आप कहेंगे आदमी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बताइए देश डूब जाएगा, तो कहिएगा ना हाँ बिल्कुल डुबा देंगे, कहें कि सूर्य का प्रकाश उसी पर ना पड़ेगा सबसे अधिक। ठीक है, तो ये समझिए तमाजती अर्जी और तदरीजी इजाफा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसमों की मुआयना मुद्दत में भी बदला आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में भी अब काफी गर्मी पड़ने लगी है। यानी कई ठंडे मुल्कों में, पहले शुरू आपको बताएं कि समझिए कि ये जो जमीन है प्लेनेट, ये हमारे रहने के लिए मुनासिब है। एक ऐसा सैयारा है जिसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। ये तो ना ही ठंडा है और ना ही तो गर्म है, ये ऐसा है कि हम इस पर जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकते हैं। यानी हमारे लिए ना ही तो ज्यादा ठंडा है और ना ही गर्म है, और औरों के लिए ये माहौल बहुत अच्छा नहीं होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, जैसे जानवरों पौधों दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। इसके बरअक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज्यादा पनपने लगे हैं, जिनमें से कई खतरनाक किस्म की बीमारियां हो रही है। तूफान, सैलाब और कहत कसर है ग्लोबल वार्मिंग के एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इसके मोहलक वबा से बचने की तरकीब और इक़दाम करने के लिए होंगे। देखिए कह रहा है कि अगर इस तरह से हालत रहा तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद ये हमारा एक दिन क्या होगा, खतरनाक इस तरह से बन जाएगा कि खुद हम इसका शिकार हो जाएंगे। अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया पैदा होने लगेगी। जिस तरह से अभी हमारे मुल्क में एक आया था ना वायरस, सबको याद है, मास्क वाला वायरस, अब समझ जाएंगे कोरोना वायरस है। अब आया, चलो लगा लो, अब तो और लग रहा है, अभी लग रहा है। अभी देखिए कहीं नहीं जाइएगा ना तो लड़कियां का है लगा लिए मास्क, का है भाई कोरोना वायरस है। अब कोई जान रहा है कब है, लगा लिए, अच्छा है, उसको क्या अच्छा दिखना चाहिए, बाढ़ में जाए कोरोना है या नहीं है। अब आगे देखिए मसला है, लेकिन अब समझिएगा खतरनाक बन गया। इस पे गौर फिक्र हर मुल्क कर रहे हैं ताकि इससे बच सके, अपना अपना एकदम कदम उठा रहे हैं। उसके बाद देखिए इन हालात में हम लोग क्या करेंगे भाई, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, और पेड़ पौधा को काटते जाएंगे। हाँ नहीं काटिएगा ना, लेकिन काट दीजिएगा जब घर बनाना होगा तो, कहेंगे टाइल्स उसमें लगाना है, अच्छा से रूम बैठाना है, काट दीजिएगा है। तो अब क्या पेड़ अच्छा अलग लगाएंगे, छत पर भी लगा देंगे, तो उससे कितना पर्यावरण होगा ना। अब देखिए सुनिए, हम सभी लोगों को अपनी जमीन को ज्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी ना, कीजिएगा ना। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। ये जो गैस बढ़ रहे हैं इन मुल्कों में ज्यादा हो सकता है होगा, इसीलिए चर्चा दे दिया है। कौन कौन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, इन मुल्कों को क्या करना होगा, गैस जो है ग्रीन हाउस गैस को कम करनी होगी, तब ना ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। आगे देखिए जंगलों को कटने से रोकना होगा।
अगर हम लोग अगर उपाय क्या है ग्लोबल वार्मिंग से बचने का उपाय क्या है, या ग्लोबल वार्मिंग से हम किस तरह से उसको, अगर सवाल आएगा ग्लोबल वार्मिंग से बचने का उपाय तो आप आराम से लिख लीजिएगा इस सब बातें कि जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा फैलने और फूलने दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने की तहरीक चलाई जाएगी, आंदोलन चलाया जाएगा कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। ठीक, आगे गैसों को फेंकने वाली गाड़ियों को, सड़कों पर चलने वाली पाबंदी लगाएगी, जो धुआं पोल्यूशन वाली बिकती है उस सबको क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाएगा, जो लकड़ी कोयला वाला जो धुआं देता, हम लोगों को फितरत नटुरे यानी नेचर है नटुरे आप ठीक। देखिए क्या कर रहा है, साग के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी होगी, चाहे अब देखिए यहाँ से ध्यान देना आपको 2007 ईस्वी में क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज तैयार की गई है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे ने दस्तखत किए और हेल्प लिया गया कि हर मुल्क के इस दस्तावेज की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। यानी अहदनामा एक तैयार किया गया, सभी लोग साइन किए, दस्तखत किए कि अपने अपने मुल्क में या और अगर अलग अलग मुल्क में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए हम फिर कह रहा है कि इस तमाजत को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिश जारी है। अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे, नायब मतलब उप, सदर मतलब राष्ट्रपति, यानी अमेरिका के उप राष्ट्रपति अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर किया और इश्तहारात तकसीम करवाए। इश्तहारात मतलब पोस्टर लगवाए, घूम घूम कर भाषण दिए कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या करना होगा, बचना होगा। और बहुत सारे देखिए किताब भी तसनीफ की जिसमें लोगों को उसके खतरात, असरात और दफा के तराकीब से रोशनास किया। यानी पता चला किताब भी इसके प्रति में कई लिखे होंगे और पता चला कि उसको तकसीम किए होंगे लोगों में ताकि इससे बच सके। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी देता है। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था, यानी चिल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक़द किया गया। आ जाएगा क्वेश्चन, क्या आ जाएगा क्वेश्चन कि बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था, किस शहर में, तो नागालैंड के, अगर नागालैंड दिया तो नागालैंड, अगर नागालैंड के शहर में दिया तो दीमापुर में। आपको अच्छी तरह से आइए देखिए कह रहा है मुनक़द किया 5 दिनों में, ये 27 4 31 होता है, 5 दिन दे दिया, शाम हो गया होगा, चलो एक दिन बढ़ गया, 27 5 31 कर देंगे हम लोग का। तो ये 5 दिनों का कॉन्फ्रेंस हुआ था। बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों का हुआ था, 5 दिनों का। 27 4 31 होता है, समझिएगा शाम हो गया होगा तो एक दिन मिला दिया होगा, 4 1 5 हो गया होगा। आज देखिए नागालैंड के शहर दीमापुर में, जिसके मेहमान खुसूसी तौर पे साबिक सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम, ये पता है पूर्व राष्ट्रपति थे, आपको याद है ना, पूर्व राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम, इनका आ जाएगा क्वेश्चन के बाल विज्ञान कांग्रेस के सबसे खुसूसी मेहमान कौन थे, हाँ बस थोड़ा स्लो में। इस 5 रोज का कांग्रेस रोजा दिया, इसमें कांग्रेस का 2 ही मौजूदात थे, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। यानी देखिए इनको बुलाने का वजह 2 ही था, एक ग्लोबल वार्मिंग, एक पोल्यूशन। यानी इससे समझ रहे कि आप क्या होता है। देखिए वार्मिंग इसका कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबा और मराकज के हुकूमत के मखसूस खतों से चुनकर 556 तोलबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। स्टूडेंट शागिर्द कितना है, 556। पूरे मुल्क में 165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। आप ध्यान दीजिए कि ये 565 जो है आपको स्टूडेंट हो गए, शागिर्द, ठीक ना, 556, ये ध्यान रखिए 556। ये शागिर्द हो गए, असातिज़ा मतलब उस्ताद यानी पढ़ाने। तब बताइए 556 बच्चे हैं तो मास्टर कम ही ना होंगे, तो 165 ये आपका हो जाएंगे उस्ताद। तो जाहिर सी बात है हमको याद कर लेना है, जब भी रहेंगे तो मास्टर से बेसी बच्चे नहीं रहेंगे। हाँ जाहिर सी बात है, मास्टर तो बराबर तो नहीं रहेंगे 5, लेकिन फिर भी मास्टर 165 बहुत ज्यादा है ना। आगे ध्यान दीजिए, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको ध्यान रखा, बच्चों को देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने में, निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर मराकज काम करे। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की जरूरत है और हुकूमत में काम आज के तोलबा
तौलबात में बेदारी लाकर कर रही है। नई नस्ल उभरते हुए बालिग तौलबा और तौलबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। यानी देखिए, हम जब नौजवान हो रहे हैं तो समझिए ये हम पर भी एक तरह से सो रही है, उनको उठा दीजिए। देखिए, दो लोग सोते हैं, दो लोग नहीं सोते हैं। एक उल्लू नहीं सोता है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको जाग के रखिए। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हम लोग जो नौजवान हैं, हंसिए मत, इधर ध्यान दीजिए। हम लोग जो नौजवान है, ये हम ही लोग का जिम्मेदारी है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। इनके जरिए इनकलाब सूरत में इस खतरा से बचने के तराकीब करने होंगे। मुस्करा बाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने संगीन मसला को दूर करने के लिए हल करने और बचने की जिम्मेदारी में मुकम्मल तौर पर आज तौलबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसला पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा, इससे निपटने का अक्सर देखिए बहुत बड़ा नुस्खा बता रहे हैं, इसलिए हम पढ़ के बता रहे हैं। या जादुई मंत्र कहिए, क्या था जादुई मंत्र? अगर 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे मुल्क में ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। यानी पता चला यहाँ से कि अगर जो बच्ची स्कूल अब लगा के हम लोगों को स्कूल में पेड़ लगाने को क्यों दिया जाता है ना, ताकि पैसा भी मिलता है। बड़ा कर दीजिएगा तो छोड़िए ना, पहले से लगा कर रखिएगा, फोटो खींच के दिखा दीजिएगा, पैसा तो मिल जाएगा। पेड़ को नहीं ऐसी करना है, लेकिन ध्यान रखना हम लोगों को भी ग्लोबल वार्मिंग से ख्याल रखना है। ठीक है ना, इससे बचने का उपाय हम लोगों को भी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये आपको बता दिए। और ये एक बात यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये बहुत मौजूद और मुतदल इसलिए है कि यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं जो हमारे जिस पर हम रह रहे हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन के दर्जे हरारत रफ्ता बढ़ रहा है। जिसके दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हुआ है, इसी का नाम देखिए माहिरीन माहौलियत ने तमाज़ते अर्जी, वही तमाज़ते अर्जी ग्लोबल वार्मिंग को कहा जाता है, में तदरीजी इजाफा हुआ है, जिसका नाम ग्लोबल वार्मिंग दिया गया। ठीक ना, ये ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब सवाल पूरा बता देते हैं आपको ना। चलिए सवाल भी बता देते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया ना आपको बढ़िया से। अब आपको ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? 31 बाल हम बता देते हैं, आप लोग कल बना के लेगा, अब भी चिल्लाइए मत। बाल विज्ञान कांग्रेस द्वारा 2008 में दिया है। भारत में ईस्वी किस शहर में मुनकाद हुआ है? तो ये दीमापुर हो जाएगा। ठीक ना। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो 2007 ईस्वी। ये ठीक है। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनकाद हुआ? तो दीमापुर में। ठीक है ना। 3 नंबर छूटा। अच्छा, जमीन के दर्जा पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 सेल्सियस डिग्री। तो नहीं भी बताएंगे तो लड़का लड़की समझ जाएगा कि इसका आंसर सही है। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो ये 2007 में। अब ये मुख्तसर सवाल, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो गैर मुनासिब है ना। अच्छा, मैंने हम लोग रह रहे हैं ना, यानी रहने के लिए अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही संगीन तश्वीशनाक मसला है, जो एक चैलेंज बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन के दर्जा रफ्ता बढ़ रहा है। इसी दर्जा हरारत जो औसत इजाफा हुआ, उसी का नाम ग्लोबल वार्मिंग दिया गया है। ये अच्छी तरह से आप बना लीजिएगा। आगे, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस है? तो आपको बताएं, बहुत सारा गैस है, आप लिख लीजिएगा आराम से, सब नहीं बोलेंगे, नहीं तो रोक आप लिखना भी जानती हैं। अच्छा, जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाई गैस में और मीथेन में गैसों में कितना इजाफा है? आराम से, एक में 31%, एक में 149%। अच्छा से लिख के आइएगा, सुंदर से, खूबसूरत से, जिस तरह से कैसे आप लोग शादी में जाती हैं पहले तैयारी करके, उस तरह से कॉपी लगना चाहिए है, अच्छा से है, एकदम अच्छा लगना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तौलबाए को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? तो क्या बताया? 20 साल वाले बच्चे को। अच्छा 10 भूल गए थे, यानी लिख के आ जाएगा ना सही से। मकसद ये है, तो ये 10 साल से 17 साल 10 साल से 17 साल की उम्र वाले बच्चे कितना पेड़ लगाएंगे? तो
पाँच एक बच्चा अगर बताइए कितना करोड़ों पेड़ हो जाएगा, तो बताइए पर्यावरण का एकदम ग्लोबल वार्मिंग सारा मसला सूर्य जो उसी पे आएगा और ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा। बना लीजिएगा ना सब सही से। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं सब अच्छे से लिख के लाइएगा, एकदम अच्छा से पूरा लिख के आइएगा, नहीं लिखिएगा तो पीटेंगे भी, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों को अच्छी तरह से मुकम्मल हुआ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा, और आप लोग भी लग रहा है दबा नहीं रही है वो बटन, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।